मैं अक्सर उन हेल्थ टॉपिक्स पर भी वीडियो इस चैनल पर लेकर के आता रहता हूँ जिनके बारे में पब्लिक के अंदर जो है भय का माहौल रहता है। असल में क्या होता है, हमारे समाज में यह धारणा है कि जिस भी बीमारी के साथ सिस्ट, ट्यूमर या गांठ जैसा शब्द जुड़ जाता है, हम उसे कैंसर समझने लगते हैं और हम उससे घबरा जाते हैं। और कई बार हम जो कॉरपोरेट कोकस हैं, जो पैसा कमाते हैं बीमारियों से, उनके जाल में भी हम फंस जाते हैं इन शब्दों के भय के कारण। तो आज हम बात करने वाले हैं बर्थोलिन सिस्ट के बारे में। इससे पहले एक मैंने वीडियो बनाया था जिंजाइवल ट्यूमर के बारे में, जो कि प्रेगनेंसी ट्यूमर भी जिसे बोलते हैं। उसको लेकर के भी लेडीज़ में बड़ी घबराहट होती है, उसको लोग कैंसर समझ लेते हैं, जबकि वो ऐसा नहीं होता। बहुत ही एक कॉमन बीमारी होती है। ऐसे ही जो बर्थोलिन सिस्ट है, जिसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ, यह भी एक कॉमन बीमारी है। इससे घबराना नहीं चाहिए। बहुत ही छोटा सा इलाज होता है, जिसके बारे में आज मैं पूरे से विस्तार से बताऊंगा। तो सीधी बात, नो बकवास, सिर्फ काम की बात। मैं डॉक्टर कौशलेंद्र कुमार दुबे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल काम की बात बाय डॉक्टर कौशलेंद्र दुबे। अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, जिससे काम की बात सबसे पहले आपके पास पहुंचे। बर्थोलिन सिस्ट या बर्थोलिन ट्यूमर के बारे में जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि बर्थोलिन क्या होती है। बर्थोलिन जो है वो एक ग्रंथि होती है, ग्लैंड होती है, मटर के दाने के बराबर ग्लैंड्स होती हैं। ये पाई जाती हैं जो महिला की योनि और वेजाइना जो होती है, उसके जो एरिया होता है, उसके इर्द गिर्द का जो एरिया होता है, उसमें पाई जाती हैं। और इनका काम होता है वहाँ सीक्रेशन प्रोवाइड करना, यानी कि योनि को वेट यानी गीला रखना। बर्थोलिन जो ग्लैंड्स होती हैं उनमें बर्थोलिन डक्ट्स होती हैं। उन्हीं डक्ट्स के थ्रू जो सीक्रेशन है वो वेजाइना में बाहर आता है। अब बर्थोलिन सिस्ट कैसे बन जाती है? बर्थोलिन सिस्ट एक्चुअली तब बन जाती है जब मान लीजिए किसी कारण से, यानी किसी इन्फेक्शन से या कोई अन्य कारण हो, कोई बीमारी हो जो यौन रोग हो उसकी वजह से, या फिर कोई गंदगी उन जब डक्ट्स के अंदर जम जाती है, यानी कि उन बर्थोलिन नलिकाओं के अंदर जब कोई गंदगी जम जाती है, उसकी वजह से जो सीक्रेशन है, बर्थोलिन जो ग्लैंड्स है उनके अंदर जो सीक्रेशन जो निकल रहे हैं वो बाहर नहीं निकल पाते, जिसकी वजह से वो अंदर ही रुक जाते हैं। और फिर वो धीरे धीरे जो बर्थोलिन जो हमारी ग्लैंड्स हैं वो फूलने लगती हैं और एक बैलूनिंग टाइप की जो स्वेलिंग है वेजाइना के आसपास होने लगती है। यह बैलूनिंग ज़्यादा हो जाती है, यानी कि जो फ्लूइड है वो ज़्यादा भर जाता है, तो यह फूट जाती है और जो फ्लूइड है वो बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि ठीक हो गए। लेकिन यह एक बार अगर यह सिस्ट हो जाए तो फिर यह बार बार होती रहती है। इसमें होता क्या है, एक्चुअली डिस्कम्फर्ट होता है लेडीज़ को, वहाँ पेन होता है, चूंकि स्वेलिंग हो रखी होती है और चूंकि यह जॉइंट पर होती है, तो इसकी वजह से बैठने में, चलने में डिस्कम्फर्ट फील करती है महिलाएं और उनको दर्द होता है। और अगर उनके अंदर इन्फेक्शन हो जाए तो उसकी वजह से उनको फीवर भी आ जाता है। जैसा कि मैंने आपको इससे पहले बताया कि अगर एक बार आपको बर्थोलिन सिस्ट हो जाए तो यह संभावना बनी रहती है कि आपको बार बार वो सिस्ट होती रहेगी। इसलिए हमें अपने डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए, क्योंकि अगर बर्थोलिन सिस्ट में इन्फेक्शन हो गया तो वहाँ एब्सेस बन जाती है, जिसको कि हम बर्थोलिन एब्सेस भी कहते हैं। इतनी यह प्रॉब्लम बड़ी दिखती है, उतनी प्रॉब्लम बड़ी होती नहीं है। इसका इलाज बहुत ही छोटा है। आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपको शुरुआत में मेडिकेशन लेकर, जिसमें एंटीबायोटिक्स होती हैं और जो नॉर्मल जो दवाइयाँ होती हैं वो अपने हिसाब से दवाइयाँ लिखते हैं। और जो दूसरा जो इसका ट्रीटमेंट है वो बहुत ही छोटा सा एक ऑपरेशन होता है, जिसको कि मार्सुपिलाइजेशन बोलते हैं। मार्सुपिलाइजेशन में क्या करते हैं, उसमें चीरा लगा करके डॉक्टर उसको फ्लूइड को बाहर निकाल देते हैं और जब ओपन करते हैं उस सिस्ट को तो उसकी वॉल को बाहर की तरफ ओपन करके उसमें जो है टाके लगा देते हैं, जिसकी वजह से वो वॉल फिर दोबारा से ना बन करके उसमें सिस्ट दोबारा से डेवलप ना हो। बहुत ही छोटा सा ऑपरेशन होता है। एनेस्थीसिया का प्रयोग करते हैं डॉक्टर, 10 से 15 मिनट में यह ऑपरेशन हो जाता है और आपको आराम से डॉक्टर 2 से ढाई या 3 घंटे में हॉस्पिटल से भी फ्री कर देंगे। यानी कि आपको अगर बर्थोलिन सिस्ट हो जाती है तो आपको तनाव लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि बहुत ही रेयर केस में यह कैंसर बनता है। वो भी तब बनता है जब ये बार बार बर्थोलिन सिस्ट आपको होती जा रही है और आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे। अब हम ये जान लेते हैं कि बर्थोलिन सिस्ट आखिर होती किन महिलाओं में। बर्थोलिन सिस्ट जो होती है वो सेक्सुअली जो एक्टिव जो एज है उस ग्रुप की महिलाओं में होती है, यानी कि जिनमें अभी पीरियड्स स्टार्ट नहीं हुए, यानी कि बच्चियां जो है उनमें या नहीं बनती। और जो वृद्ध महिलाएं हैं जिनमें कि जो सेक्सुअल इंटरकोर्स का जो टाइम पीरियड है वो निकल चुका है, तो उनमें बर्थोलिन सिस्ट इसलिए नहीं बनती क्योंकि उनमें जो बर्थोलिन ग्लैंड्स होती हैं वो खत्म लगभग हो चुकी होती हैं, उनमें हार्मोन सीक्रेशंस भी नहीं हो रहे होते हैं, यानी कि उनके अंदर बर्थोलिन सिस्ट बनने के चांसेस नहीं होते। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि बर्थोलिन ग्लैंड कैंसर बनने के चांसेस बहुत ही रेयर होते हैं, मतलब तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं होती है। तो अगर इस अब मतलब आपको बर्थोलिन सिस्ट हो तो तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। मैंने जैसा कि बताया बहुत ही छोटा ट्रीटमेंट है, जल्दी ही डॉक्टर आपको फ्री कर देंगे, यानी कि घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, उनके जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। नए वीडियो नए टॉपिक के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज चाहूँगा जय हिंद।